जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? असफलता का सामना कैसे करें? मन को शांत कैसे रखें? और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक ऐसे ग्रंथ में मिलते हैं जिसे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महानतम आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान है। लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर मोह और भ्रम में पड़ गए, तब उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अमूल्य उपदेश दिया, वही आज भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें केवल धर्म और अध्यात्म की बातें ही नहीं है, बल्कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, तनाव को कैसे दूर करें, सही निर्णय कैसे लें, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाएं और कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, इन सभी विषयों का अद्भुत ज्ञान दिया गया है। अध्यायवार विवरण करते हैं और जानेंगे उससे क्या सीख मिलती है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। क्या है इसमें? युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों भीष्म पितामह, गुरु द्रोण को सामने देखकर अर्जुन मोह और शोक में डूब जाता है। वह अपने हथियार डाल देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तो इससे सीख ये मिलती है कि यह अध्याय जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सही फैसला नहीं ले पाते। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। क्या है इसमें? यहाँ से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। वे अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। तो इसमें सीख ये मिलती है कि मृत्यु का डर खत्म करना और अपनी असली पहचान आत्मा को पहचानना। तीसरा अध्याय, कर्म योग। क्या है इसमें? गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण समझाते हैं कि इंसान एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए स्वार्थ रहित होकर बिना अटैचमेंट के अपना काम करो। तो इसमें से सीख ये मिलती है कि एंजाइटी से बचने का अचूक तरीका रिजल्ट पर फोकस करने की बजाय अपने काम, प्रोसेस पर फोकस करना। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या है इसमें? भगवान बताते हैं कि यह गीता का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव को दिया था। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब वे अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य। सच्चे ज्ञान से सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो इससे सीख ये मिलती है, सही ज्ञान हमारे सारे भ्रमों को कैसे मिटा देता है। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। क्या है इसमें? अर्जुन पूछते हैं कि कर्म करना बेहतर है या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना। कृष्ण समझाते हैं कि समाज में रहकर अपने कर्तव्यों को बिना स्वार्थ के पूरा करना निष्काम कर्म ही सच्चा संन्यास है। तो इसमें सीख ये मिलती है, दुनिया में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह कैसे जिए, जिस पर पानी तो रहता है लेकिन वह भीगता नहीं। छठा अध्याय, ध्यान योग / आत्म संयम योग। क्या है इसमें? कृष्ण मन की चंचलता के बारे में बताते हैं। अर्जुन कहता है कि मन को कंट्रोल करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। कृष्ण जवाब देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। तो इसमें सीख ये मिलती है, माइंड कंट्रोल और मेडिटेशन की सबसे प्राचीन तकनीक। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। क्या है इसमें? भगवान अपनी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि जल में स्वाद, सूर्य में प्रकाश और मनुष्य में सामर्थ्य वही है। तो इसमें सीख ये मिलती है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली परम शक्ति को
साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीके से समझना। 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। क्या है इसमें? मृत्यु के समय क्या होता है? कृष्ण बताते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में इंसान जिस भाव को याद करता है, उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। तो इसमें सीख ये मिलती है, जीवन भर अच्छे विचार और कर्म करना क्यों जरूरी है, ताकि अंत समय में मन शांत रहे। 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। क्या है इसमें? इसे सभी विद्याओं का राजा और सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मुझे एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी प्रेम से चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसमें सीख ये मिलती है, भगवान कोई कठोर बॉस नहीं है, वे सिर्फ आपका प्रेम और भाव देखते हैं। 10वां अध्याय, विभूति योग। क्या है इसमें? भगवान अपनी अनंत शक्तियों और ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और वृक्षों में पीपल हूँ। तो इससे सीख ये मिलती है, दुनिया की हर खूबसूरत और शक्तिशाली चीज के पीछे उसी एक परमेश्वर का हाथ है। 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। क्या है इसमें? अर्जुन भगवान का असली अनंत रूप देखने की इच्छा जताता है। तब कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि देते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो इसमें सीख ये मिलती है, यह इंसान के अहंकार को तोड़ने वाला अध्याय है, जो दिखाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। 12वां अध्याय, भक्ति योग। क्या है इसमें? निराकार की पूजा अच्छी है या साकार की? कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो मुझ में मन लगाकर निरंतर मेरी पूजा करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो इससे सीख ये मिलती है, एक आदर्श भक्त के गुण क्या होते हैं, जो किसी से नफरत नहीं करता, दयालु है और सुख दुख में समान रहता है। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या है इसमें? हमारा शरीर एक क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जो इंसान शरीर और आत्मा के इस अंतर को समझ लेता है, उसे परम ज्ञान मिल जाता है। तो इसमें सीख ये मिलती है, हम यह शरीर नहीं है, बल्कि इस शरीर को जानने वाले चेतना है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। क्या है इसमें? प्रकृति के 3 गुण हर इंसान को कंट्रोल करते हैं। पहला सत्व, इसमें ज्ञान, शांति, प्रकाश। दूसरा रजस, इसमें लालच, महत्वाकांक्षा, कामुकता। तीसरा तमस, इसमें आलस्य, अज्ञान, नींद। तो इसमें सीख ये मिलती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, हम कैसे व्यवहार करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पर कौन सा गुण हावी है। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। क्या है इसमें? इस संसार की तुलना एक ऐसे पीपल के पेड़ से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर स्वर्ग में और शाखाएं नीचे धरती पर है। इस मोह के पेड़ को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटना होता है। तो इससे सीख ये मिलती है, भौतिक दुनिया एक भूल भुलैया है और भगवान इस सबसे ऊपर है। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग। क्या है इसमें? इंसान के 2 प्रकार के स्वभाव बताए गए हैं, दैवीय क्षमा, दान, अहिंसा और आसुरी क्रोध, अहंकार, लालच। नरक के 3 द्वार हैं, काम, लस्ट, क्रोध और लोभ। तो इसमें सीख ये मिलती है, अपनी टॉक्सिक आदतों, आसुरी शक्तियों को पहचानना और उन्हें खत्म करना। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। क्या है इसमें? हर इंसान की श्रद्धा, भोजन, दान और तपस्या उसके गुणों सत्व, रजस, तमस के अनुसार 3 प्रकार की होती है। सात्विक भोजन उम्र बढ़ाता है, राजसिक भोजन बीमारियां देता है और तामसिक भोजन आलस्य पैदा करता है। तो इसमें सीख ये मिलती है, आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, आपकी मानसिकता तय करती है। 18वां और अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। क्या है इसमें? ये सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। इसमें पूरी गीता का सार है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी प्रकार के धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसे सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो जाता है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तो इसमें सीख ये मिलती है, पूरी तरह से सरेंडर करना और अपने कर्तव्य को ईश्वर का काम समझकर करना। भगवत गीता पढ़ने के लाभ। मन की शांति और स्थिरता। गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख जीवन के परिवर्तनशील भाग है। समभाव से जीवन जीना मानसिक संतुलन विकसित करने में सहायक होता है। तनाव और चिंताओं से निपटने की दृष्टि गीता कर्म करने और परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति छोड़ने की शिक्षा देती है, जिससे व्यक्ति चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य से कर सकता है। सही निर्णय लेने की क्षमता। अर्जुन की तरह जब हमारे जीवन में भ्रम की स्थिति आती है, तब गीता हमें विवेक और धर्म के आधार पर निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और साहसी बनने की प्रेरणा देते हैं। क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण। गीता आत्मसंयम, साधना और मन की शुद्धि का महत्व समझाती है। आध्यात्मिक विकास। गीता आत्मा, ईश्वर और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करने का मार्ग प्रदान करती है। बेहतर जीवन दृष्टि। इकोन गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और कर्म से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भगवत गीता कब पढ़नी चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता केवल वृद्धावस्था या जीवन में कठिन समय आने पर पढ़नी चाहिए, लेकिन यह धारणा सीमित है। गीता का ज्ञान हर आयु और जीवन की हर अवस्था के लिए उपयोगी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के शांत समय में गीता पढ़ना और उसके अर्थ पर चिंतन करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि सुबह समय न मिले तो दिन के किसी भी शांत समय में श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इसका अध्ययन किया जा सकता है। विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, गृहस्थ और वृद्ध हर व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार गीता का अध्ययन कर सकता है। प्रतिदिन केवल एक श्लोक पढ़कर उसके अर्थ और संदेश पर मनन करना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि यह सिखाती है कि हर दुख, हर चुनौती और हर संघर्ष का सामना ज्ञान, धैर्य और सही कर्म के साथ कैसे किया जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अर्जुन का युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले भय, मोह, क्रोध और भ्रम का प्रतीक भी है। और श्री कृष्ण का संदेश आज भी हमारे जीवन के हर कुरुक्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को केवल पढ़ने तक सीमित न रखकर अपने व्यवहार और कर्मों में उतार दे, तो हमारा जीवन अधिक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बन सकता है। यदि आपको इस अध्याय से कोई शिक्षा मिली हो, तो उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के अगले अध्याय की गहराई में प्रवेश करेंगे। क्या आपने कभी गीता का कोई श्लोक अपने जीवन में उतारा है? कमेंट्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।